आज हम स्तन ग्रंथि अर्थात मेमरी ग्लैंड्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि स्तनधारी अर्थात मेमेलियंस में स्तन पाया जाता है। सभी मादा स्तनधारियों में स्तन पाया जाना एक अभिलक्षण है। स्तनधारियों में यानी कि जो भी स्तनधारी है उसका आइडेंटिफिकेशन ही यही है, उसकी पहचान ही यही है कि उसमें स्तन पाया जाता है। स्तन ग्रंथि में अर्थात मेमरी ग्लैंड्स में स्तन ग्रंथि को मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं और स्तन ग्रंथि में ग्रंथिल ऊतक और वसा पाए जाते हैं। ग्रंथिल ऊतक और वसा अर्थात फैट पाए जाते हैं। याद रखना है कि स्तन ग्रंथि जो है इसमें ग्रंथिल ऊतक और फैट पाए जाते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों में बटा होता है। अर्थात स्तन का जो यह ग्रंथिल ऊतक होता है, यह ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों में बटा होता है। इन स्तन पालियों को मेमरी लोब्स कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए कि प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों में बटा होता है और इन स्तन पालियों को मेमरी लोब्स कहते हैं। इसमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। किसमें? मेमरी लोब्स में। मेमरी लोब्स जो होता है, स्तन पालियां जो होती है, उस स्तन पालियों में कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। कोशिकाओं के इन गुच्छों को कुपिकाएं कहा जाता है। कुपिकाएं कहा जाता है। अब इन कुपिकाओं के अंदर जो कोशिकाओं के गुच्छे हैं, इससे दुग्ध स्रावित होता है। इससे दुग्ध स्रावित होता है। अर्थात फिर से इसको एक बार मैं कर देता हूं कि स्तन जो होता है यह स्तनधारियों का एक अभिलक्षण है, मेमेलियंस का एक लक्षण है। और स्तनधारियों में जो स्तन होता है, खास करके जो मनुष्य के स्तन की बात मैं कर रहा हूं, तो मनुष्य का जो स्तन होता है यह ग्रंथिल ऊतक और वसा, ये दोनों चीजें इसमें विद्यमान होती है, इसके अंदर पाई जाती है। अब प्रत्येक स्तन का जो ये ग्रंथिल ऊतक है वह 15 से 20 स्तन पालियों का बना होता है, जिसे हम मेमरी लोब्स कहते हैं। मतलब उसमें बटा होता है 15 से 20 स्तन पालियों में बटा होता है, जिसे हम मेमरी लोब्स कहते हैं। अब ये जो मेमरी लोब्स है इसमें कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। अब इन कोशिकाओं के गुच्छे को हम कुपिकाएं कहते हैं। अब इन कुपिकाओं में जो कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, इससे दुग्ध स्रावित होता है। कुपिकाएं स्तन नलिकाओं से जुड़ी हुई होती है। कुपिकाएं जो है यह स्तन नलिकाओं से इस तरह से यहाँ से जुड़ी हुई है, यह स्तन नलिकाओं से, और स्तन नलिकाएं स्तन वाहिनी का निर्माण करती है। अब स्तन वाहिनियां एक बड़ी स्तन तुम्बिका का निर्माण करती है। ये आप देख रहे हैं, यह है स्तन तुम्बिका। अब ये स्तन तुम्बिका से दुग्ध वाहिनी जुड़ी हुई होती है, और दुग्ध वाहिनी जिसको हम लैक्टोफेरस डक्ट कहते हैं, स्तन वाहिनियों से दुग्ध वाहिनियां जुड़ी हुई होती है, जिससे दुग्ध बाहर की ओर निकलता है। तो स्तनधारियों में इस तरह का ये स्तन ग्लैंड्स यानी मेमरी ग्लैंड्स पाया जाता है, जिससे दुग्ध स्रावित होता है, और यह दुग्ध उसके नवजात शिशु के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, उसका प्रथम आहार है।